2-3 साल से कुछ लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि आपने 1 मुहर्रम को क्यों की, हजरत उमर का दिन क्यों किया। हमने कहा कि क्या हर जैसा बल्ला वाले, सबसे मोहब्बत लाजिम है। कहने लगे नहीं, अब उसको गलत रंग दिया। कहने लगे मुहर्रम में इमाम अली मकाम की शहादत हुई है, तो आपने 1 मुहर्रम को हजरत उमर का यौम करके दरअसल अहले बैत को नीचे करना चाहा। तो मैंने कहा कितनी गंदी बात है कि फारूक आजम के यौम से अहले बैत का जिक्र नीचे होगा। कुछ बातें याद आ रही है आपको? हमने 2 से 3 जुमे भी बनाए और बड़ी एक शोर शराबा रहा। भाई सारी किताबों में है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को 26 को या 27 को जख्म लगा और 4 दिन तक आप बाकायदा हयात रहे। यानी 26 को अगर आपको जख्म लगा है तो 1 मुहर्रम को आपको मज़ार में उतारा गया। अगर 1 मुहर्रम को, पहली बात तो सारी तारीखों में अहले सुन्नी की किताबों में ये दर्ज है, क्योंकि एतराज़ करने वाले शिया नहीं थे, सुन्नी थे, बाज़ अपने आप को सुन्नी कहलाते थे, उन्होंने एतराज़ कर दिया था। तो हमने उनको कहा कि देखिए सारी किताबों के अंदर, मुस्तदरक की हदीस के अंदर भी, दिगर जगहों पर भी, क्योंकि ये इजाफी बात चली है तो मैं बिज़्ज़ब्त नहीं बता रहा, लेकिन एक मुताले का हासिल आपको बता रहा हूँ कि मुस्तदरक के अंदर आप देखें, तारीख की किताबों के अंदर आप देखें, उस पर हमारे फेसबुक पर जाइए, पूरे जुमे हमने इस पर पढ़ाए हैं तहकीक के साथ। तो उसमें मौजूद है कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल, यानी जब उस यहूदी ने आपको जख्मी किया था ना, तो उसके 3 या 4 दिन तक आप उसी तरह हयात थे और उसके बाद आपकी रूह आपके जसद मुबारक से परवास कर गई। तो 1 मुहर्रम, 3-4 दिन जब हयात रहे, तो 1 मुहर्रम को वो तारीख थी और वो दिन था कि जिसमें हजरत फारूक आजम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रख दिया गया, यानी आपको मज़ार में रख दिया गया। तो इसको ये रंग दिया गया कि आपने मुहर्रम की पहली तारीख को हजरत उमर का जिक्र क्यों किया। मैंने कहा हम तो 10 मुहर्रम को भी हजरत उमर का जिक्र करेंगे। ये आपने टकराव की फिजा, अब थोड़ा तहम्मुल से खामोश थोड़ा रहिए तो मैं गुफ्तगू करता हुआ चलता हूँ, गौर कीजिएगा, और जो बात मैं कर रहा हूं उस पर आप तवज्जो करें। मैंने कहा हजरत उमर हो या सरकार इमाम अली मकाम हो, हर सांस उनका जिक्र है, हर लम्हे उनका जिक्र है। जहन तकाबुल में कहाँ आ गया कि एक का नाम लिया तो दूसरे का इनकार हो गया। जब बयान करने वाले सच्चे लोग हैं, सुन्नी हैं, साहबा अहले बैत के गुलाम हैं, सिलसिलों के मुरीद हैं, उनके लिए तोहमत कैसी रखी जा सकती है? तवज्जो है आपकी? लेकिन देखिए बड़ा शोर मचाया गया। मैंने तो कहा कि जनाब हम तो 10 मुहर्रम को भी हजरत उमर का जिक्र करेंगे, इसलिए कि हजरत उमर का जिक्र अहले बैत के जिक्र को कम नहीं करता, बल्कि हमें हुसैन का मकाम क्या है ये बताया ही फारूक आजम ने। कितना अदब इमाम हुसैन का करते थे फारूक आजम, किस तरह अपने बच्चों पर तरजीह देते थे, कितना लाड़ करते थे। तवज्जो है आपकी? लेकिन घूम कर आप आ जाइए। गुज़िश्ता 2 दिन पहले सय्यदुन निसाइल आलमीन सय्यदा बतूल ज़हरा सलवातुल्लाह अला अबीहा व अला बालिहा व अलैहा का यौम विलादत मनाया गया। हमारी किसी तारीख में मुस्नद ये रिवायत नहीं है कि आपका ये पैदाइश का दिन हो। तवज्जो है आपकी? नहीं है, लेकिन हमने भी जिक्र किया, सबने जिक्र किया। लोगों ने पोस्टें की कि आज हजरत सैयदा ज़हरा पाक की पैदाइश का दिन है, तो मैंने कहा जी कीजिए, लेकिन कोई हवाला भी दीजिए। लेकिन हवाला हमने नहीं माना, क्योंकि सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र बुजुर्गी का जिक्र है। उनकी तरह हम उस पंगे में नहीं पड़े कि हजरत उमर का जिक्र कर लिया तो आपने तो 10 आगे 9 दिन के बाद हजरत हुसैन का जिक्र आ रहा तो उसमें कमी है। तो मैंने कहा सैयदा ज़हरा पाक का दिन आपने 2 दिन पहले किया, तो 3 दिन के बाद तो हजरत अबू बकर का दिन आ रहा था। तो क्या ये ज़हन बनाया जा सकता है? हम इसको पसंद नहीं करते, बल्कि जहां से भी ये बात हमारे मशाइख या दिगर लोगों ने मुझे भेजा कि उन्होंने केक काटा या न्याज की, हमने दुआएं दी, बिल्कुल हमने खुद फातिहा शरीफ किया, लेकिन तारीख में इसका वजूद नहीं है। ये शिया लिखता है। तवज्जो है आपकी? मैं चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है कि इंसाफ की बात कर रहा हूं। सैयदा ज़हरा का जिक्र तो आज भी हम करेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का आज दिन है ना, तो आज भी हम सैयदा का जिक्र करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन तब्जीलियों को परेशानी क्यों हो गई 1 मुहर्रम को सैयदना सिद्दीक सैयदना फारूक आजम के जिक्र से? तो मुबारक हो सुनियो तुम्हें कि सैयदा का यौम करने में भी तुम परेशान नहीं हुए और तुम्हारे जहन में भी नहीं आया कि सैयदना अबू बकर की कोई नफी हो जाएगी। और आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है और आज हम सैयदा पाक का जिक्र करेंगे, हमें कोई बेचैनी नहीं। लिहाजा आज का ये मजमा मुस्तरद करता है तब्जीलियों के इस गलीज सवाल को कि वो सहाबा को अहले बैत के मुकाबले पर लाएं या अहले बैत को सहाबा के मुकाबले पर लाएं। ये गलीज खबासत रावजियों ने शुरू की है। सुन्नी इस गलाजत को पसंद नहीं करता। सुन्नी 4 यार पंजतन पाक का जिक्र एक साथ करता है, सैयदा आयशा सैयदा फातिमा का जिक्र एक साथ करता है।
اگر کسی نے سیدہ زہرا پاک کا پیدائش کا یوم کیا، بہت اچھا کیا، اچھا کیا، لیکن بتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس طرح حضرت فاروق اعظم کے لیے اقوال تھے لیکن اس پر جرح کی گئی، تو میں نے کہا صحیح سند سے آپ سیدہ زہرا پاک کی پیدائش کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی تھی؟ نہیں کر سکتے۔ اس ظلم پر میں آپ کو منصف بنا کر احتجاج علمی کر رہا ہوں آپ سے۔ سیدہ زہرا پاک کا ذکر ہر دن کریں، ہم کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اس سے ذرا بھی دل میں تنگی لائے گا منافق ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کا دن، جبکہ ہماری کسی معتبر کتاب میں صحیح سند سے پیدائش کا دن نہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے قبول کیا اور کریں گے۔ نہ لکھا ہوا تو کیا ہوا، لیکن فاروق اعظم کا تو دن لکھا ہوا بھی تھا، اس کو پہلی محرم میں اگر کر لیا گیا تو امام حسین کے مقابلے پر کیوں سمجھا گیا؟ آج اگر سیدہ زہرا کا دن 2 دن پہلے کر دیا گیا تو اس کو تو سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے پر ہم نے نہیں سمجھا۔ تو پتا چلا گندگیوں تبذیلیوں تمہارے ذہنوں میں ہے، جو سچے سنی ہیں وہ اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں۔